वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च के बारे में है और हम डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर के रिसर्च के माने क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए मैं रिसर्च को डिफाइन या इसका मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब अगर हमें पता नहीं है कि रिसर्च है क्या, तो इससे पहले अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो ये फजूल होगा, क्योंकि हमें इसके माने का पता नहीं है, हमें इसकी डिफिनीशन का पता नहीं है, हमें इसके प्रोसेस का पता नहीं है कि हम रिसर्च किस तरह करेंगे, रिसर्च है क्या। तो मतलब जो ज़्यादातर बैचलर स्टूडेंट्स होते हैं या एमफिल पीएचडी, तो वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, और बैचलर स्टूडेंट को ज़्यादातर जो है टीचर वो या प्रोजेक्ट देते हैं या मतलब वो उसको एक रिसर्च टॉपिक देता है, जो कि इस टॉपिक के अंदर वो ऐसा करता है कि या ये स्टूडेंट एक स्टूडेंट करेगा या मतलब इसके साथ कई और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एज ए ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसर्च की डिफिनीशन करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च जो हमारे पास है वो मतलब यहाँ पे मैंने जो रिसर्च करके लिखी है, जो मतलब इसके डिफिनीशन माने हैं। सबसे पहले वो ये है कि रिसर्च इन सिंपल टर्म्स टू सर्च फॉर नॉलेज। इसका मतलब ये है सिंपली कि हम किसी नॉलेज के लिए मतलब हम नॉलेज के लिए सर्च करेंगे। ठीक है, कि हम अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं या जो नॉलेज है इसमें इजाफा करना चाहते हैं, इसमें के लिए हम सर्च करेंगे। ठीक है, दूसरा माना इसका ये है, इट इज अ scientific and systematic search for information on a particular topic or issue। कि हमारे पास जो है ये साइंटिफिक या सिस्टमेटिक सर्च होता है कि हम इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक या इशू पे हम सिस्टमेटिक या साइंटिफिक जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, जो इशू है या जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, थर्ड नंबर मीनिंग इसकी है, इट इज आल्सो नोन एज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसको हम जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है इसको हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, several social scientists have defined research in different ways। कई साइंटिस्टों ने जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च को कई मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफाइन किया है। तो इसकी डिफिनीशंस जो है सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे ये बताएंगे कि इन दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, जो सोशल साइंसेस की मजमुआ उलूम है, इसमें डी स्लिंगर एंड एम स्टेफशन 1930 डिफाइन रिसर्च एज। उन्होंने 1930 में डी स्लिंगर और एम स्टेफशन ने जो है रिसर्च को डिफाइन किया, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स। वही कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन का मतलब दस्तकार या ऐसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट और सिंबल फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड, के हम अपनी इस मकसद के लिए करेंगे। ठीक है, कि हम एक्सटेंड करें करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, जो करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज होता है, वेदर दैट नॉलेज aids in the construction of the theory or in the practice of an art। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी के जो कंस्ट्रक्शन है इसमें या प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे जो नॉलेज है उसको करेक्ट करके वहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दो और ठीक है, अकॉर्डिंग टू दो और सेंटेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोर इन 1923, 1923 में उन्होंने जो रिसर्च की डिफिनेशन की थी वो ये कह रहे थे, रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टमेटाइज एफर्ट है जो हम न्यू नॉलेज को गेन करें। ठीक है, वही कह रहे कि न्यू नॉलेज गेन करने के लिए एक सिस्टमेटाइज एफर्ट है। फिर इट इज एन एकेडमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर द टर्म शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल सेंस। ये एक एकेडमिक एक्टिविटी है। ठीक है, क्या है, एकेडमिक एक्टिविटी है, इसीलिए ये टर्म जो है वो यूज होता है एज अ टेक्निकल इशू के लिए। ठीक है,
फिर हमारे पास जो एक और साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च को डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड ओडी। उन्होंने जो 1988 में रिसर्च को क्या किया, रिसर्च को उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, तो उन्होंने किस वे से डिफाइन किया, वो ये कह रहे हैं कि रिसर्च जो हमारे पास है वो डिफाइनिंग, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, के रिसर्च जो है वो मुश्तमिल होता है हमारे पास ठीक है, किस चीज पे कि हम डिफाइन करते हैं या मतलब जो प्रॉब्लम होता है उसको दोबारा रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के जो मफरूज़े की तश्कील होता है या सजेस्टेड सोल्यूशन इसके लिए हम ढूंढते हैं। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग डेटा। ठीक है, कि हमको इकट्ठा करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सजेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, मेकिंग डिडक्शन, इसका मतलब यह है कि इसका आंसर हम ढूंढेंगे। इसका मतलब यहाँ पे यह है डिडक्शन का कि इसका हम मतलब आंसर इसके लिए ढूंढेंगे। ठीक है, वजह करना। ठीक है, तो यहाँ पे एंड रीडिंग कंक्लूजन्स, और हम इसके लिए क्या कंक्लूजन्स को रीड करते हैं एंड फाइनली केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन, और फिर लास्ट में हम ऐसा करते हैं कि जो कंक्लूजन है इसको हम टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कि जहाँ पे हमें मफरूज़े की जो तश्कील देना होता है कि वहाँ पे हमने क्या करना है कि जहाँ पे ये फिट होगा वहाँ पे उसको हमने रखना है। ठीक है, thus research is an original addition to the available knowledge। वो ये कह रहे हैं कि रिसर्च जो हमारे पास है वो ओरिजिनल एडिशन है अवेलेबल नॉलेज, जो हमारे पास पहले से नॉलेज मौजूद है या इस नॉलेज में कमी है, या मतलब इसमें रिसर्च जो हम इसको कहते हैं डोमेन या सब डोमेन, या इसको हम मतलब कई तरीके से रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं। एक थ्योरी को हम पढ़ते हैं या फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, या कंप्यूटेशनल जो रिसर्चेज होते हैं इसमें किसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, या कोई वैल्यू मिस हुआ है, तो वहां पे एक गैप होता है। जहां तक वो एक्सप्लेन हुआ है उसको रिसर्च गैप कहता है या रिसर्च एरिया, कि जहां तक वो एक्सप्लेन हुआ है वहां से आगे वो मतलब थोड़ा गैप है, फिर आगे कोई और चीज मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब गैप है इसमें। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फर्दर एडवांसमेंट। वो ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल एडिशन है ठीक है, अवेलेबल नॉलेज उसको, लेकिन हमारे पास ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, शराकत करता है फॉर फर्दर एडवांसमेंट। मतलब ये है कि जो इसकी मतलब फर्दर तरक्की है इसके लिए। ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू परस्यू ट्रुथ थ्रू द मेथड ऑफ स्टडी ऑब्जर्वेशन। वो ये कर रहे हैं कि मतलब परस्यू का मतलब है ताक़ुब करना, ट्रुथ थ्रू द मेथड्स ऑफ स्टडी, के जो मेथड ऑफ स्टडी है, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन है या कंपैरिजन है। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो तजुर्बात है। इन सम रिसर्च इज फॉर द नॉलेज, और कई रिसर्चों में ऐसा होता है यूजिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन, कि हम ऐसा करते हैं कि यूजिंग ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं एंड सिस्टमेटिक मेथड्स को जो हम इसीलिए करते हैं टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, के जो प्रॉब्लम है वह हम क्या इसके लिए हम एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक के रिसर्च की मीनिंग क्या है। तो हमने 3 वे से इसका मीनिंग बता दिया, फिर इसकी कुछ डिफिनेशन जो मुख्तलिफ सोशल साइंटिस्ट ने की थी उसको आप लोगों के साथ जो है मैंने वो इसकी डिफिनीशन बता दी। ठीक है, और फिर ऐसा है कि मतलब रिसर्च असल में है क्या, तो उसका भी थोड़ा हमने अलग तरीके से भी उसको बता दिया था कि रिसर्च जो ओरिजिनल एडिशन टू अवेलेबल नॉलेज है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये इंटरेस्ट इसीलिए है ताकि अगर कई स्टूडेंट बहुत मतलब इस रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो रिसर्च के बारे में कुछ इल्म हासिल कर सके, रिसर्च को फिर अंडरस्टैंड करें, इसके बाद रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर वो बेहतर होगा इसके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।